वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टॉपिक अपडेट। ये टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। तो आज साइंस की जो सीरीज चल रही है स्पीडी साइंस की, उसका सेकेंड पेपर लेके आए हुए हैं। पहले हम इनका इस वीडियो में इनका पहले देख लेंगे कितने क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट जो टॉपिक वाइज। उनके बाद फिर इनका टेस्ट पेपर होगा नेक्स्ट वीडियो में। तो दो वीडियो एक पेपर के आते हैं, पहले उनका सब्जेक्टिव टाइप में जैसे आते हैं और सेकंड पेपर उनका ऑब्जेक्टिव सेम क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, उससे आप क्लियर कर सकते हैं जो आपने पढ़े हैं। तो दो वीडियो लाने का मेरा एक ही मकसद है कि पहले आप पढ़ लें उसे अच्छे तरह और फिर उनको सेकंड में उसको डिवाइज कर लें, याद कर लें। तो आइए हम पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और पहला टॉपिक आज का क्या है। तो आज का पहला टॉपिक है कि जो चिकित्सा विज्ञान संबंधी संस्थान यानी कि जो भी चिकित्सा से संस्थान है वो कहाँ है। तो पहले बात कर ले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ये कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन कहाँ है? लखनऊ में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेम्योपैथी, हेम्योपैथी का कहाँ है? तो कोलकाता में है। तो याद रखिएगा कोलकाता में। बहुत जैसे कि छोटे मोटे जो होते हैं ना वो लगते भी है कोलकाता टाइप के, तो हेम्योपैथिक में रखिएगा जड़ी बूटी टाइप का है तो वो कोलकाता से है। और मेडिसिन की बात कर ले तो ये लखनऊ से है। ये कहाँ है? लखनऊ से। आगे बात कर ले इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, साइंस की बात कर ले तो ये चंडीगढ़ में क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। सबसे पहले मेडिसिन वाला हो गया लखनऊ, हेम्योपैथिक कोलकाता और मेडिसिन वाला चंडीगढ़। मेडिसिन कहाँ? चंडीगढ़ में। आगे बात कर लेते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है? टीबी। टीबी का फुल रूप ये होता है। तो पूछ भी लिया जाता है कि टीबी का पूर्ण रूप क्या है, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है। यह रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो चेन्नई में है। चेन्नई में क्या है? ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर है। वहीं बात कर रहे हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ब्रेन ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो गुड़गांव में है। ये हरियाणा में गुड़गांव में है। क्या है? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। आगे बात कर ले मलेरिया रिसर्च सेंटर। तो मलेरिया कहाँ? दिल्ली। याद रखिएगा सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ होता है, इस अनुसार आप लोग न्यूज में देखते ही रहते हैं ना कि दिल्ली में मलेरिया फैला। तो इस तरह से याद रखिएगा कहाँ, तो दिल्ली में क्या है? मलेरिया रिसर्च सेंटर। ट्यूबरकुलोसिस चेन्नई, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुड़गांव और मलेरिया कहाँ है? रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। आगे बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो मेडिकल रिसर्च कहाँ है? नई दिल्ली में। जहाँ मलेरिया होता है वहीं मेडिकल रिसर्च होता है। पहले मलेरिया हुआ तो उसका रिसर्च सेंटर दिल्ली, फिर न्यू दिल्ली में आ गए हम क्या? काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे बात कर लेते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो मेडिकल रिसर्च और मेडिकल साइंसेज ये दोनों कहाँ हैं? नई दिल्ली में है। पहले तो मलेरिया वाला था दिल्ली में, ठीक। उसके बाद था क्या? मेडिकल रिसर्च और मेडिकल साइंसेज, ये दोनों दिल्ली में ही है। आगे बात कर लें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ड्रग का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। नेशनल सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो लखनऊ में है। आगे बात कर लेते हैं आगे आगे है नेशनल इंस्टीट्यूट। सिर्फ नेशनल इंस्टीट्यूट बोले तो ये भी लखनऊ में। तो लखनऊ में क्या था? नेशनल इंस्टीट्यूट था और नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट था, ये दोनों लखनऊ में था। तो ये था जितने भी इंस्टीट्यूट हैं संस्थान वो कहाँ थे। आगे का टॉपिक है हमारा आज का जो कृषि और पशुपालन संस्थान, यानी कि जो भी कृषि और पशुपालन का जो संस्थान है वो कहाँ है। इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैं अपलोड कर दिया हूँ, फिर से आप लोग इसका रिवाइज कर लीजिए क्योंकि ये साइंस का टॉपिक है और एसपीटी के में ये पेपर 2 के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए। आइए हम देखते हैं गन्ना प्रजनन केंद्र जो एसबीआई है,
ये कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। ठीक। गन्ना प्रजनन केंद्र, वही बात कर लें। चावल अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है? CRRI जो है ये कटक, कटक उड़ीसा में है। चावल चावल का अनुसंधान, गन्ना से कोयम्बटूर और चावल से कटक। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान, ये कहाँ है? जोधपुर। तो राजस्थान में याद रखिएगा, ये सबसे गर्म जगह है ना, वहाँ क्या है, मरुस्थल भी है। तो उस तौर पर इसे याद रखिएगा, लिंक करके रखिएगा कि जो जोधपुर ये गर्म शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर में, राजस्थान में। वही बात कर लें नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो डायरी, ये हरियाणा आप जानते ही हैं, सबसे ज़्यादा गाय भैंस है। तो करनाल हरियाणा में इसका क्या है? इंस्टीट्यूट जो है ना नेशनल डायरी का है, करनाल हरियाणा में है। आगे के क्वेश्चन की बात कर लें। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, तो वनस्पति का केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ में ही है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान पूछे तो यह लखनऊ में है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियो बॉटनी, पेलियो बॉटनी कहाँ है? लखनऊ में है। ये बीरबल साहनी से याद रखिएगा, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये है लखनऊ में है। वहीं आगे बात कर लें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कृषि अनुसंधान परिषद बोले तो नई दिल्ली में, नई दिल्ली में ऊपर 2 साइंसेज था इंस्टीट्यूट, एक मेडिकल वाला जो था, ये दोनों यही है। आगे बात कर लें, आगे की बात कर लें तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में है, कृषि अनुसंधान संस्थान। और परिषद और संस्थान दोनों कहाँ हैं पूछे तो कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि अनुसंधान संस्थान और परिषद, यानी दोनों कहाँ हैं? नई दिल्ली में। ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, दोनों याद रख लीजिएगा। आगे बात कर लें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बेंगलोर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये कहाँ है? बेंगलोर में अवस्थित है। वही बात कर लें इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? तो रांची में है, ये रांची झारखंड में है। इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? रांची झारखंड में। वही बात कर ले सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। तो टोबैको से याद रखिएगा राजमुंदरी। अब वहीं लाख, लाख क्या होता है? रेशा होता है ना, तो उसका इंस्टीट्यूट कहाँ है? झारखंड में है। तो ये था प्रमुख शोध संस्थान जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अवस्थित है। आइए आगे की बात कर लें। तो आगे का टॉपिक है कि जो अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था है, कौन से अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है और वो कहाँ अवस्थित है? अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं पूछ ले तो ये कहाँ है? तो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर सार्क जो है अहमदाबाद में है। ये कहाँ है? अहमदाबाद में स्थित है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। वहीं बात कर ले सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी CAT, जो ये कहाँ है? इंदौर में है। सेंट्रल वाला याद रखेगा, मध्य प्रदेश में सेंट्रल पड़ता है ना बीच में, तो वही सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर जो है वो कहाँ है? इंदौर में। और वही एप्लीकेशन की बात कर ले तो अहमदाबाद, स्पेस एप्लीकेशन अहमदाबाद में। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO कहाँ है? तो ये थुम्बा केरल में है। इनसेट मास्टर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO ये कहाँ है? थुम्बा केरल। वहीं इसरो पूछे तो वो है बेंगलोर में। आइए आगे वो भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो सतीश धवन की बात कर ले, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। वहीं बात कर लें इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ है? तो ये देहरादून में अवस्थित है।
वही बात कर ले विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। विक्रम साराभाई ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम में स्थित है ये इम्पोर्टेंट है। इसे आप किसी भी तरह ये सतीश धवन भी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश कई बार पूछा गया है। और ये भी इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट ये देहरादून में है। और विक्रम साराभाई, तो सतीश धवन केंद्र, विक्रम साराभाई और इसरो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, तो इन्हें याद ही रख लीजिएगा आप। सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम त्रिवेंद्रम। और वही बात कर ले सार्स की, तो ये कहाँ है, सॉरी इसरो की बात कर ले तो ये है बेंगलोर में। तो इसरो बेंगलोर में अवस्थित है इसका सेंटर। तो ये था इस जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान थे, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थाएं वो थे इम्पोर्टेंट। आगे है परमाणु अनुसंधान संस्थान। परमाणु अनुसंधान संस्थान की बात कर लें तो इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च ये कहाँ है, कलपक्कम तमिलनाडु में है। क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च। वही बात कर ले रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर ये कहाँ है, डिब्रूगढ़ असम में अवस्थित है। रेडियो इम्यूनोस एसे सेंटर ये कहाँ है, रेडियो इम्यूनो एसे सेंटर ये डिब्रूगढ़ असम में है। वही बात कर लें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाढ़ कहाँ है, ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। BRC बाढ़ कहाँ है, तो ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। आगे की क्वेश्चन की बात कर लें फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, तो ये कहाँ है, अहमदाबाद में। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरीज ये कहाँ है, अहमदाबाद में है। वही बात कर ले साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ये कहाँ है, तो ये कोलकाता में अवस्थित है। तो और भी कुछ अन्य संस्थान है उनके बारे में बात कर लें, जैसे अन्य अनुसंधान संस्थाएं ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो आज देखें पहला तो नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, नागपुर में अवस्थित है। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वही बात कर लें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम की बात कर ले तो ये देहरादून है। पेट्रोलियम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून, ये काफी पूछा जाता है। जो वन अनुसंधान जो है फॉरेस्ट कहाँ है, इसका संस्थान है देहरादून में है। आगे की बात कर लें तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये क्या है, ये पुणे में है। आगे बात कर लें सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन, तो सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन ये कहाँ है, चेन्नई में है। तो सेंट्रल मैरीन रिसर्च स्टेशन चेन्नई में है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, चेन्नई में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, ये चेन्नई में है। आगे की बात कर लें, आगे है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ये कहाँ है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी का। वही बात कर लें वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ है, इज्जत नगर में है। यहाँ हैदराबाद में एक DNA फिंगरप्रिंट का भी इंस्टीट्यूट है। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं और हमेशा रिपीट होते रहते हैं, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आगे की बात कर लें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शाखाएं और अध्ययन। अध्ययनों को हम किसी भी चीज़ का शाखा या अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आइए इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक कहा जाता है। ये क्या है, सिक्कों का अध्ययन है। वही बात कर ले ध्वनि विज्ञान,
तो ध्वनि विज्ञान का, वही बात कर ले, ध्वनि विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम या इकोसिस्टम क्या कहलाता है? ध्वनि विज्ञान का। वही बात कर ले कीट पतंग विज्ञान, यानी कीट पतंग का एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन या कीट पतंग का विज्ञान का अध्ययन कहलाता क्या? एंटोमोलॉजी। वहाँ वही बात कर ले पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। कीट पतंग का एंटोमोलॉजी। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर में क्या होता है? रेशम पालन। रेशम पालन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। वही बात कर ले एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन को हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जाम में यहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। आगे बात कर लेते हैं तो हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है? पुष्प एवं फलों वाले पौधों का अध्ययन। पुष्प या फलों वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर कहलाता है। वही बात कर ले माइकोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है? कवकों का अध्ययन होता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या कहलाता है? मानव विज्ञान, मानव का जो विकास हुआ है उसका अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। वही बात करें खगोलीय पिंडों का अध्ययन। खगोलीय पिंडों का अध्ययन कहलाता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी में किसका अध्ययन होता है? तो खगोलीय विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। वहीं बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी की बात करें तो बैक्टीरिया मतलब क्या? जीवाणुओं का अध्ययन। तो जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आगे बात कर ले क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी, क्रोमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों के रंगों का अध्ययन कहलाता है क्या? क्रोमेटोलॉजी। क्रोमेटोलॉजी फूलों के रंगों का अध्ययन कहलाता है। वहीं बात करें कार्मोग्राफी। कार्मोग्राफी नक्शा बनाने की कला जो होता है वो क्या है? उसे कार्मोग्राफी में अध्ययन किया जाता है। कार्मोग्राफी मतलब क्या? नक्शा बनाने की कला। आगे देखें, आगे है डर्मेटोलॉजी। तो डर्मेटोलॉजी किसका अध्ययन है? यह त्वचा रोग का अध्ययन है। जो बाहरी त्वचा में जो रोग होता है उसका अध्ययन क्या है? डर्मेटोलॉजी। इथोलॉजी, इथोलॉजी होता है जीवों के प्रजातीय गुण। जीवों के प्रजातीय गुण का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। वही ऑरिनोलॉजी, ऑरिनोलॉजी की बात करें तो स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। स्वप्नों का अध्ययन ऑरिनोलॉजी कहलाता है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में किसका? तो वंशानुगत गुण का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। वंश या वंश दर वंश जो गुण का जो विस्तार होता है उन्हीं का अध्ययन कहलाता है जेनेटिक्स, वंशानुगत गुण का अध्ययन। कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी तो यह क्या है? यह समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है कॉस्मोलॉजी में। जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया करते हैं हम लोग? तो समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी में करते हैं। वही बात करें नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी ये भी इंपॉर्टेंट है, ये गुर्दा का अध्ययन कहलाता है नेफ्रोलॉजी। गुर्दा का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। आगे है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी मतलब मस्तिष्क रोग का अध्ययन कहलाता है न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क रोग का अध्ययन। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। वायरोलॉजी, वायरस का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी।
वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है, वायरस का अध्ययन। वहीं पीसी कल्चर की बात करें तो मत्स्य पालन की कला जो होती है या उसका अध्ययन को पीसी कल्चर कहते हैं। पीसी कल्चर में हम क्या, मत्स्य पालन की कला या मत्स्य पालन का अध्ययन पीसी कल्चर कहलाता है। मायोलॉजी, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं हम। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। गायनोकोलॉजी, गायनकोलॉजी क्या होता है? स्त्री रोग विज्ञान जो होता है, स्त्री रोग वैज्ञानिक या विज्ञान, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? गायनकोलॉजी। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं वो गायनकोलॉजिस्ट कहलाता है। आगे बात करें कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? तो हृदय रोग का अध्ययन, हृदय रोग का अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है। वह मेटालर्जी, मेटालर्जी क्या है? धातु विज्ञान। मेटल जो होता है धातु होता है, उसी से याद रखेगा, मेटालर्जी धातु विज्ञान। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स की बात करें तो अनुवांशिकी का अध्ययन, अनुवांशिकी का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। वहीं बात करें फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी क्या है? तो खोपड़ी का अध्ययन, तो मानव खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी कहलाता है। न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी क्या है? तो यह है संख्याओं का अध्ययन। न्यूमेरिकल यानी कि जो होता है ना न्यूमेरिकल, तो उसे हम याद करते हैं, न्यूमेरिकल लिखा हुआ रहता है गणित के विषय में, तो वही न्यूमेरोलॉजी याद रखिएगा, संख्याओं का अध्ययन कहलाता है। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी क्या है? तंतुओं या उत्तक का अध्ययन, तंतुओं या उत्तक का अध्ययन क्या है? हिस्टोलॉजी है। हिप्टोलॉजी, हिप्टोलॉजी क्या है? यकृत का अध्ययन, यकृत यानी कि लीवर जो होता है उसका अध्ययन क्या है? हिप्टोलॉजी कहलाता है। लिथोग्राफी, लिथोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? तो शिला या पत्थर पर मुद्रण जो होता है वो लिथोग्राफी कहलाता है। शिला या पत्थर पर मुद्रण करना लिथोग्राफी कहलाता है। ओटोलॉजी, ओटोलॉजी में क्या है? कान का अध्ययन किया जाता है। ओटोलॉजी में हम किसका अध्ययन करेंगे? तो कान का अध्ययन किया जाता है। न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स गैसों का अध्ययन होता है, न्यूमेटिक्स, न्यूमेटिक्स गैसों का अध्ययन। फोटोलॉजी, फोटोलॉजी में प्रकाश का अध्ययन कहलाता है, फोटोलॉजी प्रकाश का अध्ययन होता है फोटोलॉजी। वहीं बात करें रेडियोलॉजी, तो रेडियोलॉजी में एक्स किरणें का अध्ययन रेडियोलॉजी कहलाता है। एक्स किरणें का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। वहीं बात करें पशु रसायन का अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी, पशु रसायन का अध्ययन क्या है? तो जूकेमी है, पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी है। वहां विटिकल्चर, विटिकल्चर में किसका? तो अंगूर का उत्पादन किया जाता है, जो अंगूर का उत्पादन जो करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उसका अध्ययन विटिकल्चर कहलाता है। वही बात करें वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में क्या है? तो वर्मी कल्चर में केंचुए का पालन का अध्ययन या केंचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं। फाइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवक माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन, दोनों याद रखिएगा। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब जीव कोशिका का अध्ययन, सेल्स मतलब कोशिका होता है, वहीं से सेल्स से साइटोलॉजी याद रखिएगा, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। एंथ्रोलॉजी, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है? पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन पोमोलॉजी, और एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी क्या है? फसली पादपों का अध्ययन, जो भी फसली पादप हैं उनका अध्ययन हम क्या करेंगे? एग्रोनॉमी में करेंगे। केलोलॉजी,
कैलोलॉजी क्या है? सौंदर्य का अध्ययन है। कैलोलॉजी सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। और आगे बात करें, कैलोलॉजी तो सौंदर्य का अध्ययन था। यह है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी क्या है? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स क्या है? यह है शब्दों तथा वाक्यों का अध्ययन। सिमेंटिक्स है यानी शब्द तथा वाक्य का अध्ययन। पोडेलॉजी, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ये काफी पूछा गया है क्वेश्चन पेडोलॉजी के बारे में। मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। तो ये जितने भी थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं एग्जाम में। साइंस के ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं पेपर 1 का जो ये सारा कुछ बता दिया हूँ। तो वो अब इसके टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप जो हो पेपर 2 में देखने को मिलेंगे। तो आप जुड़ जाइए एएलपी टेक्नीशियन सीरीज से और साइंस बैच से, और सारे क्वेश्चन यहाँ से ही रिपीट होते देखेंगे आपको एग्जाम हॉल में। रेलवे के जितने भी एग्जाम हैं सारे के क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लें और इसे आप शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।